बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। कराची में डिप्टी कमिश्नर के घर छापा मारा गया और जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है। आप कितना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके घर से कितना माल निकला होगा। तो जो आप और मैं जब ये खबर सुनेंगे कि कितना माल उसने जो है हड़प किया हुआ था और कितना हराम का पैसा इकट्ठा किया हुआ था, तो सोच दंग रह जाती है कि एक डिप्टी कमिश्नर जिसका 18वां या 19वां या 20वां मैक्सिमम स्केल होगा, उसके हाथ जो हैं वो कहाँ तक हैं और वो कितना माल इकट्ठा कर सकता है। तो जो खबर सामने हम आपके रखेंगे, आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि एक डिप्टी कमिश्नर के घर से जिसकी तनख्वाह सिर्फ 2 लाख है, 20 करोड़ डॉलर का नकदी सामान, डॉलर्स, बॉन्ड्स, सोना, ये सब कुछ निकला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होंगी। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अगर हम कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान आज 75 साल बाद भी पाकिस्तान की ये सूरत हाल क्यों है, और करप्शन का जो अलम लेकर इमरान खान साहब चले और वो कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में करप्शन और एहतसाब जो है वो कड़ा नहीं होगा तब तक ये मुल्क सीधी रास्ते पर नहीं चल सकेगा। और ये जो हमारी इस टाइम PDM की 13 जमातें हैं, और ये कहती हैं, जैसे कि बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि जी वो कहते थे कि जी आप एहतसाब को छोड़ें और मुल्क की मैशत की तरफ ध्यान दें, ये जो करप्शन है ये चलता ही रहता है। तो इस तरह जी हमारा प्यारा पाकिस्तान चल रहा है। और ये अब एक डिप्टी कमिश्नर की स्टोरी है। बाकी आप सब लोग खुद जो है वो बेहतर जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान अगर आज यहाँ हैं तो वो किस वजह से है। तलत हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। और यहाँ मकबूल जान साहब ने टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से बात की और कल से जो है इस सेटअप की बाज़गश चल रही है। क्या टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान में आने जा रहा है? शबर जैदी जो कि पाकिस्तान के FBR के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि जी मुलाकातें हो रही हैं GHQ में और बाकायदा नाम फाइनल किए जा रहे हैं। क्या इमरान खान और ये जो 13 जमातें हैं ये टेक्नोक्रेट सेटअप चाहती हैं? ये आपके सामने रखेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जो है जी वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने इस्तीफ़े कबूल करने से इनकार कर दिया है। वो क्या कहते हैं और वो बड़ी आइन और कानून की शिकें जो हैं अब वो याद करवा रहे हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से भी बड़ी एक अहम खबर है जी। उनके जितने जो पाकिस्तान में उनके असासे थे उनको जो है ज़ब्त किया गया था रियासत पाकिस्तान की तरफ से, दोबारा जो है वापस करना शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना है और जितनी उन्होंने करप्शन की, जो उनके ऊपर केसेस थे वो सारे उनके वापस हो रहे हैं। और उनको जो है जैसे इमरान खान साहब कहते हैं नला धुला कर दोबारा से उनको पाक साफ़ करके जो है पाकिस्तान के ख़जाने की चाबियाँ दे दी गई हैं। पिछले 7 से 8 माह में कोई एक ऐसा इकदाम उनकी तरफ से नहीं किया गया जिससे पाकिस्तान की मैशत की तरफ में बेहतरी आई हो। उनको क्या क्या वापस किया गया, उनके अकाउंट्स में कितना पैसा पड़ा हुआ था, वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर, और वो दोबारा जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती है और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। और ये जितने भी सहाफ़ी हैं, जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला था, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने वाली थी और पिछले 3.5 जो साल थे जो इमरान खान साहब का दौर था, इन लोगों ने महंगाई के ऊपर इतने प्रोग्राम किए हैं। इन लोगों ने कहा कि जी मैशियत तबाह हो चुकी है। इन लोगों ने अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी थी ना इमरान खान की 3.5 साल में, कोविड की पूरी दुनिया ने तारीफ़ की पाकिस्तान की कि स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाने वाला पाकिस्तान और इमरान खान है। बोरिस जॉनसन ने बाकायदा नाम ले लेके पाकिस्तान की तारीफ़ें की। पूरी दुनिया ने हमारे किरदार को सराहा कि पाकिस्तान ने कोविड-19 को बहुत अच्छे से टैकल किया। पाकिस्तान की मैशत इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती थी। पूरी दुनिया परेशान थी कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि जब कोविड आया था तो बाकायदा आर्टिकल्स शाया किए गए दुनिया की तरफ से, जो बैरूनी दुनिया, उन्होंने कहा कि जी ये जो जितने भी ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान जैसे हैं ये सारे जो है सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह टैकल किया, तो इन बड़े बड़े सहाफ़ी नाम जिनमें तलत हुसैन, हामिद मीर और बहुत सारे नाम हैं, सलीम सहाफ़ी साहब, इन सब ने पिछले 3.5 साल यही प्रोग्राम किए बैठ कर के जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान को चला सकते हैं। शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटर कोई है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना देंगे। इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया है। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया जहाँ से कोई वापसी नहीं होगी। तो ये जितने भी नाम हैं ये सिर्फ हसीन हसीन ख्वाब दिखा रहे थे पाकिस्तानी अवाम को, और अब आपने देख लिया पिछले 8 माह में कि क्या सूरत हाल बना दी है। तो अब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। और यह मकबूल जान साहब जी, टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो 3 कुव्वतों की ख्वाहिश पर लाई जाती है। और ये मकबूल जान साहब कहते हैं कि अमेरिका जो नई दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़वाना चाहता है,
दूसरा, पीडीएम हुकूमत जो हुकूमत जाने पर सियासी शहीद बनकर खेलना चाहती है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो इस जंग में मिलने वाली मुमकिन अमरीकी इमदाद चाहती है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम जो है वो लगाया। वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि जी जो अमेरिका से हमें इमदाद मिलेगी उसके ऊपर जो है हम इस जंग में जाना चाहते हैं। बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल ये ओरियम मकबूल जान साहब कह रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ियों में उनका नाम आता है। और कभी भी इनके हवाले से कोई करप्शन के केसेस या कोई ऐसा या लिफाफों का जिक्र इनके हवाले से कभी नहीं हमने सुना। और आप लोग बेहतर जानते हो और ये मकबूल जान साहब का कैरियर कैसा है, तो उन्होंने ये बात की हमने आपके सामने रख दी। अब क्या टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो आ जाएगा? टेक्नोक्रेट्स जैसे कि हफीज़ शेख साहब हो गए, फिर शबर जैदी साहब, इस जैसे जितने भी लोग हैं जो कि मईशत को देखते हैं, और रज़ा बाकिर साहब जो कि गवर्नर स्टेट बैंक हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जी GHQ में बाकायदा इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं और GHQ में मुलाकातें जारी हैं। और कहा जा रहा है कि जी साल 2 साल के लिए पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा। अब टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो आकर क्या करेंगे? टेक्नोक्रेट्स आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम की अभी तो कुछ भी चीखें नहीं निकली, वो पाकिस्तानी अवाम की चीखें इस तरह निकलवाएंगे जिस तरह निकलवाने का हक है, कि जो कि ऑलरेडी पाकिस्तानी अवाम तबाह बर्बाद हो चुकी है। महंगाई के बोझ तले ऑलरेडी अवाम शदीद बुरे तरीके से दब चुकी है। अवाम को कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी अगर टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं तो वो जुल्म करेंगे पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब ने और PTI ने तो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया कि जी टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो नहीं आ सकता। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही हल है और वो ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएँ। अब ये पाकिस्तान का हर बंदा जानता है और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ एक ही सूरत हाल में आराम से घरों में बैठेगी और पाकिस्तान में स्टेबलाइजेशन एक ही सूरत हाल में आएगी जब पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। इसीलिए कोई भी हमारा जो दोस्त मुल्क है हमें मुंह लगाने के उसके ऊपर नहीं है, मूड में नहीं है, क्योंकि 7 से 8 माह में पाकिस्तान को किस तरह चलाया गया है, क्या क्या कुछ किया गया है। अब जब तक पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा कोई भी दोस्त मुल्क हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा ये जानता है, फिर भी पता नहीं क्यों टेक्नोक्रेट सेटअप्स की बात की जा रही है। अवाम ऑलरेडी महंगाई में मर चुकी है, पिस चुकी है, फिर भी टेक्नोक्रेट्स को लाके बिठाया जाएगा। और ये जो हमारी एलीट क्लास है जो इस मुल्क को चला रही है, इन्होंने अपने जो लल्ले तल्ले हैं, जो अपने करोड़ों रुपए के खर्चे हैं, जो अपने बाहर के टूर्स हैं, वो खर्चे कम नहीं करेंगे। अपनी जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जो अपनी अयाशियाँ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का जो खून है वो चूसा जाएगा। ऑलरेडी बहुत चूसा जा चुका है। अब टेक्नोक्रेट सेटअप की जो है वो बातें हो रही हैं, तो ये कुछ चल रहा है जी। GHQ में कहा जा रहा है कि जी मुलाकातें हो रही हैं। अब सियासी निज़ाम एक अलग चीज़ है। GHQ का काम है कि जी वो हमारी सरहदों की हिफाजत करें। 2 रोज़ से जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, उसका हवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बातें की जा रही हैं कि जी GHQ में टेक्नोक्रेट सेटअप को लाने की जो है वो बातें चल रही हैं और जो है इंटरव्यूज़ बाकायदा किए जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा नहीं। लेकिन ये जो 13 जमातें हैं, जो PTM की जमातें हैं, ये इस टाइम ये चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से सियासी शहीद बना दिया जाए, ताकि हमारे पास कोई बयानियाँ आ जाए कि जी हम तो मेहनत कर रहे थे, हमने मुश्किल फ़ैसले भी लिए, लेकिन हमें जो है उतार दिया गया। अब ये सूरत हाल है। स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो हैं जी राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने सबूत दे दिया है कि वो सिर्फ मुल्क को जैसे PTM जमातें और जैसे आसिफ जरदारी साहब कहेंगे उसी तरह ऐवान को लेके चलेंगे, जिसमें कोई ओपोजिशन नहीं है और कोई वफाकी वजीर नहीं है, कोई इजलास नहीं होता, बस अपनी मन मर्जी है और अपने तरीके से जो है मुल्क को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे। और तरीक़े इंसाफ के वक्त की बाकायदा स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात हुई जो कि बेनतीजा ख़त्म हो गई। और उन्होंने कहा कि जी हम आइन और कानून के मुताबिक जो है इस्तीफ़े कबूल करेंगे। हालांकि आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर कोई जमात प्रॉपर सारी खड़े होकर या ज़ुबान ये कहे कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, तो स्पीकर साहब इस चीज़ के मजाज हैं आइन के मुताबिक कि जी आप इस्तीफ़े कबूल करें। लेकिन अब स्पीकर साहब जो हैं वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी 1 बाय 1 आए, फिर हम ऑफ़र्स देंगे और हम इस सारे निज़ाम को जो है टाल मटोल करेंगे। तब आइन और कानून याद नहीं आए जब 8-9 जो है इस्तीफ़े कबूल किए गए, अपनी मर्ज़ी के लोगों को चुनकर, अपनी मर्ज़ी के हल्के चुनकर इस्तीफ़े कबूल किए गए, लेकिन फिर भी बुरी तरीके से जो है हार हुई। अब सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात के ऊपर नोटिस ले लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये कह चुकी है कि जी आप हमें बताएं कि जी आप इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो हम कबूल करवा देंगे, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि जी हम इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे। सामने रखते हैं कि हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार साहब, उनके जो मुंजमद असासे थे उनको बहाल कर दिया गया है। इसहाक़ डार साहब की जो जायदाद थी जो कि 7H गुलबर्ग 3 हजवेरी हाउस की जो स्पुर्दारी है वो कर दी गई है, जो कि कनालों में
जो कि कई कनालों में मुहित घर है, जिसकी करोड़ों रुपए की जो है वो वैल्यू होगी। और इनके जो अकाउंट्स थे मुंजमद, उनको भी बहाल करने के लिए क्योंकि इंतजामिया जो है उनको मरासले भेज दिए गए हैं। इनके अकाउंट्स में तकरीबन जो एक अकाउंट उसमें 50 करोड़ और 80 लाख के करीब रुपए जो है मौजूद हैं, और बाकी अकाउंट्स जो हैं उनकी तफसीलात आप लोग बेहतर जानते हैं कि उसमें कितने पैसे होंगे। ये सूरत हाल है जी। ये रियासत पाकिस्तान ने ये जितने भी असासे थे ये ज़ब्त किए थे, और अब उनको बड़ी मेहरबानी के साथ जो है उनसे माज़रत भी की जा रही होगी और उनको वापस लौटाए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं और वो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उनको कहा जा सकता है। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं इंतखाबात वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार किसी अदारे में नहीं रहेंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, और वो बाकायदा पिछले 7-10 दिनों से यही बात किए जा रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होंगे तो इमरान खान के सहूलतकार जो हैं वो किसी अदारे में नहीं रहेंगे, और अगर अब इंतखाबात हो जाते हैं तो इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा जो उनके सहूलतकार हैं। हालाँकि ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर इंतखाबात अब हों या 6 माह बाद हों, हम तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। हाँ, डील के मुताबिक अगर चलता रहा पाकिस्तान, जैसे कि पहले डील दी गई थी कि जी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इस तरह चलता रहा तो फिर जो है कोई भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। शहबाज शरीफ साहब को बना दिया गया, जिनके ऊपर एक दिन बाद फर्द जुर्म आयद होनी थी। इसहाक डार साहब जो कि मफरूर थे, उनको लाकर दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। तो बिलावल भुट्टो साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान है ये, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।